आपने कई बार सुना होगा कि समय के पार जाओ, मैं समय के पार हूँ। ये सारी बातें समय के पार की बातें हैं। ऐसा बहुत कुछ सुना होगा। गीता में भी आपने कभी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समय के पार हूँ। तो समय के पार कोई कैसे हो सकता है? समय क्या है? हम रोज जो घड़ी में देखते हैं उस समय की बात नहीं होती, बल्कि ये समय मानसिक समय है, मन का, मस्तिष्क का जो हम समय तय करते हैं, किसी गोल का, किसी तिथि का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी काम का, तो ये काम मैं इतने दिन में कर लूँगा, उतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे समय उत्पन्न होता है। यानी कि जब कोई गोल होता है तब समय होता है, जब कोई गोल नहीं होता, कोई हेतु नहीं होता, कोई स्थिति प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं होता, कुछ हासिल करने का कोई हमारा जो मानना होता है, हमारा जो फैसला होता है वो नहीं होता, हमारी आशा नहीं होती, हमारी उम्मीदें नहीं होती, तब समय नहीं होता है। तो ऐसे जब समय नहीं होता है तब हम समय के पार हो जाते हैं। जब कोई गोल नहीं होता तो हम समय के पार होते हैं। ऐसे हमारे जीवन में कोई भी गोल नहीं होने चाहिए, कोई भी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, कोई भी आशाएं नहीं होनी चाहिए, तब हम समय के पार हो जाते हैं। समय के पार हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ न करें, सब कुछ करें। क्यों न करें? हमें जीवन मिला है, हमें जीना है, तो जीने के लिए हमें सब कुछ करना है। लेकिन किसी स्थिति, किसी उम्मीद का हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना है। जो रोज़ रोज़ समय घटता है, जो रोज़ रोज़ घटनाएं घटती है, उसी घटना के अनुसार और अपने रोज़ बरोज़ के जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारा रोजिंदा काम है, उसे करें, उसे समय नहीं कहा जाता। समय तभी उत्पन्न होता है जब हम कुछ दिनों में कुछ करना चाहते हैं। इसका मतलब ही समय उत्पन्न हुआ है। जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, जब हमारा कोई इरादा नहीं होता, तब समय नहीं होता है। तो इसी तरह समय से पार जाया जा सकता है। और यहीं समय के पार जाने के बाद जो स्थिति बनती है, उसी को हम कह सकते हैं कि हम समय के पार हो गए। बाकी और कोई तरीका नहीं है कि समय के पार जाए। समय का मतलब ही यही है कि जो है उसी में जिए और जो नहीं है उसी का इंतज़ार न करे।
यहीं से ही जीवन जीना है और इसी में ही शांति है, वह शांति जो जल्दी से किसी को नहीं मिलती। आजकल आप देख रहे हैं हर कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ न कुछ दौड़ जरूर है, कुछ करना है सबको, कुछ पाना है सबको और सब वे मकसद भी दौड़े जाते हैं। उसे नहीं मालूम कि हम दौड़ते हैं तो क्यों दौड़ते हैं, बस सब जीने के लिए और रोज़ बरोज़ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दौड़ा करते हैं। वो इसीलिए ही तो हमारा जीवन हमें जीने लायक नहीं लगता। जब सारी दौड़ें ख़त्म हो जाती है तो इसी को ही कहते हैं कि सब संघर्ष समाप्त हो गया। और जब सब संघर्ष समाप्त हो जाते हैं तो जीवन खिलने लगता है और हमारा जीवन एक फूल की तरह हमें महसूस होने लगता है और यही जीवन जीने का जो मज़ा है वो महसूस हो सकता है। और यहीं से ही जीवन है, जैसे फूल खिलता है, खिलते 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 फिर उसका आयुष्य खत्म हो जाता है और फूल अच्छी तरह से जी लेता है। जैसे हमें अच्छी तरह से जी लेना है, यही हमारा सही मकसद है। और जीवन में कोई मकसद नहीं है, जीना ही अच्छे से जीना, अच्छी तरह से जीना, सही तरीके से जीना, यही जीना है और यही जीने का अर्थ है। और हम जो जन्म लेके आए हैं तो ये हमारा इरादा नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है। जो सृष्टि है, जो सृष्टि की ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये उसका नियम है, उसका क्रम है, ये सब कुछ उसका किया है। और यही ऑटोमेटिक प्रक्रिया जो हुआ करती है, उस प्रक्रिया को हम नहीं बदल सकते। इस बात को हमेशा याद रखें। हम ही वो चीज़ है जो ऑटोमेटिक चलती है। आपको मालूम नहीं है कि हम अपना शरीर कैसे धारण कर लेते हैं, मालूम है? किसी को नहीं मालूम होगा। जब हमारा झुकाव जिस ओर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ये शरीर जो जीर्ण हो जाता है वो एक रोज़ गिर जाता है और गिरने के बाद हम जो नया झुकाव बनाए रखते हैं उसी झुकाव की ओर आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरह हम खुद ही अपने आप को बनाते हैं और हम एक रोज़ खुद ही मिट जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये बात समझ में आ गई तो ये जो जीवन है और जीवन जीने की जो बातें हैं, जीवन जीने के जो प्रश्न है, रूप अरूप का जो प्रश्न है, ये सब सारे अपने आप ही समाप्त हो सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस बात को अच्छी तरह से समझें कि समय के पार कैसे जाया जाता है और समय क्या है। ये वो समय नहीं है जो हम घड़ी में दिखते हैं, ये वो समय है जो घटनाएं घटती है, हम जो गोल बनाते हैं, हम जो उम्मीदें रखते हैं और उससे जो समय उत्पन्न होता है उसी को समय कहते हैं। तो अब मेरा मानना है कि समय के बारे में आपको समझ आ गया होगा और आप कभी कोशिश भी करेंगे कि हम समय के पार जाएं। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोशिश किया तो आपको अद्भुत अनुभूति भी हो सकती है अगर आप करोगे तो इस बात को अच्छे से समझें और इसी को अपने दिमाग में बिठाए और समय के पार क्या है उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में नोट करें और अपनी समझ में भी बिठा ले कि समय के पार क्या है, समय पार किसे कहते हैं। बस इतना ही।